नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाया गया है वह है समानता। ये कक्षा 7 से संबंधित है। अगर आप इस चैप्टर को देखना चाहें तो आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारा वीडियोस मिलेंगे, तो आप वहां से लेसन प्लान देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान जब भी बनाना आप स्टार्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, और जिस प्रकरण यानी जिस टॉपिक पर बनाना है लेसन प्लान उस टॉपिक को लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है समानता। किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो डालेंगे। 35 या 40 मिनट की क्लास होती है, तो वो लिखेंगे यहाँ पर किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है और डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है, उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि विषय से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट को देखेंगे। जैसे कि विषय हमारा यहाँ है नागरिक शास्त्र, तो इसका उद्देश्य क्या है तो यहाँ पर देखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में नागरिकता के गुणों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। इसके अंतर्गत हम 5 पॉइंट देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होगा। इसके उद्देश्य को देखेंगे हम, जैसे छात्र जो है समानता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र समानता के प्रकार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा, छात्र राजनीतिक व आर्थिक समानता की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र समानता से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा नंबर है छात्रों में समानता से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, क्योंकि लेसन प्लान हमने जो स्टार्ट किया था लेफ्ट पेज से किया था। तो अब राइट पेज में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करना है। तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करना है तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है समानता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस टॉपिक पर उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी है अपने सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें आप प्रश्न की संख्या 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है। ये प्रश्न जो है क्लासरूम में आप करेंगे बच्चों से, और बच्चे जिस तरह से उत्तर देंगे उसी से उत्तर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित है। प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि हम लोग किस देश में रहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत में कितने तरह के धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। तीसरा प्रश्न है इन विभिन्न धर्म के नाम बताएं। तो जैसे यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। चौथा प्रश्न है इन विभिन्न धर्मों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार बराबरी का हक दिलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है समानता का अधिकार जो है बराबरी का हक दिलाता है।
पांचवा प्रश्न है समानता के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समस्यात्मक। और देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया है, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। छात्र अध्यापी का कथन में हो जाएगा यहाँ पर समानता, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग समानता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। 4 कॉलम यहाँ पर बनाना है, जो कि प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को यहाँ पर लिखना है, और उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे क्लासरूम में, बच्चों के सामने समझाएंगे। उसको दूसरे कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता में। तीसरा कॉलम जो है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस प्रकार उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखना है। और चौथा कॉलम जो है श्यामपट्ट कार्य। आप चाहे तो यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य का जो कॉलम है उसमें ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं बच्चों को, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, समझाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है श्यामपट्ट कार्य में। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम देखेंगे समानता। समानता क्या है? समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनके कारण सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके, और जिनके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली बाधा तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर किया जा सके। अर्थात समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबकी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि समानता क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, समानता का अर्थ है कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबकी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं समानता का सही अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबकी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट देखेंगे शिक्षण बिंदु में समानता के प्रकार। समानता के प्रकार सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक समानता। प्रकृति ने सभी व्यक्ति को समान रूप से पैदा किया है, अतः सभी को समान यहाँ पर दर्जा दिया गया है, सभी को समान माना गया है। नागरिक समानता में क्या है कि राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह नागरिक समानता होती है। जैसे धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता जो है वो नागरिक समानता के अंतर्गत देखा जाता है। राजनीतिक समानता सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना राजनीतिक समानता कहलाता है। आर्थिक समानता सभी को आर्थिक विकास का समान अवसर उपलब्ध कराना आर्थिक समानता है। कानूनी समानता में हम देखेंगे कि सभी कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, किसी के साथ यहाँ पर पक्षपात नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता। कानून की दृष्टि में सभी को समान समझा जाता है। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं समानता के जो प्रकार है वो है प्राकृतिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता और सामाजिक समानता। अगले पेज में आएंगे, जस्ट इसी तरह आपको 4 कॉलम रखना है। छठा जो है सामाजिक समानता है। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति को समान समझा जाता है, किसी भी आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर नहीं किया जाता, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि राजनीतिक समानता क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, सभी लोगों को धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान रूप से राजनीतिक अधिकार मिलना राजनीतिक समानता कहलाता है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन बनाए रखेंगे। अब तीसरा पॉइंट जो है शिक्षण बिंदु का हम देखेंगे समानता का महत्व। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट को देखेंगे,
स्वतंत्रता के लिए समानता का होना जरूरी माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, समानता होने से नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता का होना जरूरी होता है। लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक होता है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई वैल्यू, मूल्य नहीं होता। पांचवा पॉइंट देखेंगे, मौलिक अधिकार की सार्थकता भी समानता पर ही निर्भर करती है। सभी के विकास के लिए समानता को आवश्यक माना गया है। लोकतंत्र में समानता का बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहां पर रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से देखा जाता है, किसी तरह का भेदभाव उनके बीच नहीं किया जाता। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किसका होना जरूरी है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है समानता का होना जरूरी है। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं समानता का जो महत्व है। लोकतंत्र में समानता का अत्यधिक महत्व है। समानता के कारण नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें क्या करना है, मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न जो है बच्चों से क्लासरूम में करना है। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के आधार पर पता चलता है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया गया है वो टॉपिक उनके सामने क्लियर हुआ है या नहीं। यह प्रश्न क्लासरूम में ही किया जाएगा और बच्चे उसका उत्तर क्लासरूम में ही देंगे। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, समानता किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समानता के 3 प्रकार का नाम बताएं। चौथा प्रश्न है, राजनीतिक समानता से क्या समझते हैं। चौथा नंबर है, वो तीसरा नंबर था, जबकि चौथा नंबर है, आर्थिक समानता किसे कहते हैं। पांचवा, समानता का क्या महत्व है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाए हैं उसको काफ़ी छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है। इसके अंतर्गत आप 3 या 4 पॉइंट रख सकते हैं। समानता का अर्थ है कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सबकी उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। समानता के प्रकार हैं प्राकृतिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक आदि। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने में समानता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, गृह कार्य। तो इसमें प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, समानता क्या है। दूसरा है, समानता के प्रकार का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। ये क्लास 7 के अंतर्गत जो लेसन प्लान था, ये कक्षा 7 के अंतर्गत था। धन्यवाद।